तो आप लोग अब ज़रा गंभीर होके और नहीं कहते हैं बिना मछली बेचे विद्यार्थी लोग क्या करता है, जब सर बाहर चले गए तो मछली बाज़ार जैसा घुनमुन आपस में करने लगता है। तो अब उन्हें आज जो है आपको जो बताने जा रहे हैं, ये ऐसा नहीं समझिएगा कि जो लोग नई कल पर परसों परीक्षा दीजिएगा उनको काम नहीं आएगा। आज जो बता रहे हैं जीपीएससी कभी भी परीक्षा लेगा तो यही पैटर्न अपनाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। परसों के बाद आपके नज़र के सामने होगा, आज हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। प्रश्न को कैसे आप सॉल्व करिएगा वो हम सबसे लास्ट में बताएंगे। प्रश्न का नेचर कैसा होगा वो सेकंड लास्ट में बताएंगे। और पेपर यूपीएससी जैसा होगा तो हम अभी ही बता देते हैं कि नहीं होगा, बिना पेपर देखे बता देते हैं। उसका रीज़न है कि कोई कितना भी कुछ कह ले, वो हम लास्ट में सिद्ध करके दिखा देंगे कि पेपर यूपीएससी जैसा नहीं होगा। स्टेटमेंट लिख देने से 3 पेपर यूपीएससी नहीं हो जाता है। आप गौर करिएगा, जो हम टेस्ट लेते हैं आपका, उसमें जो आपको स्टेटमेंट देते हैं, गुजरात के सभी कोचिंगों का स्टेटमेंट ला के देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि हमरा वाला बनाने में क्या हालत होता है। तो इसलिए उस चीज़ पर भी चर्चा करेंगे। पहले आप अभी भी 2 दिन है, आप जो रिवीजन करिएगा तो किन विषयों पे करिएगा वो पहले देख लीजिए, वो अभी आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले जो समझा रहे हैं समझिएगा, लिखने का ज़रूरत नहीं है। ये पूरा ब्लैक एंड वाइट A4 साइज में, बस अभी बंद करेंगे और आपके इसमें डाल देंगे। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि इतिहास अन्य संस्कृति है। अब इतिहास अलग और संस्कृति अलग नहीं है। तो 200 क्वेश्चन में 35 से लेकर के 40 के बीच में ये दोनों मिला करके रहेगा। मतलब कि कभी भी परीक्षा होगा अगर ये, तो 35 और 40 के बीच में कल्चर और हिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा। अगर आप ये पोर्शन मजबूत कर लेते हैं, माना 26 में, अब तो 2 दिन में क्या मजबूत करिएगा, लेकिन अगर जैसे 26 में 27 में, तो आप यहाँ पर रहिएगा। इतिहास और कल्चर के बीच अब जो ये जोड़ दिया है तो फासला बहुत दूर हो गया। पहले क्या होता था, 35 क्वेश्चन कल्चर से 40 होता था और इतिहास से 50, मामला बराबर होता था। अब 28 से 32 क्वेश्चन आपको इस बीच में दिखेगा परसों, और कल्चर से जो है 7 से लेकर के 10 क्वेश्चन। अब इसमें गुजरात, भारत जैसे जैसे आपका है आप उसको अलग कर सकते हैं। अगर कोई लड़का जीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा है और वो अगर प्राचीन भारत को इग्नोर करेगा तो जीपीएससी उसको इग्नोर कर देगा, ये ध्यान रखिएगा। 10 से 12 प्रश्न परसों आपको प्राचीन भारत में दिखेगा, यानी ये तो 1 नंबर का एक है। मध्यकालीन, उदयकालीन लिखा गया है गलती से, वो आप जानते हैं कि नेग्लेक्टेबल पार्ट है गुजरात के लिए, यूपीएससी के लिए भी। जबकि मेरा मानना है कि उसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए यदि आप प्रशासन को अच्छा देखना चाहते हैं। इननेग्लिजिबल है। लेकिन अर्वाचीन भारत 12 से 14, यानी प्राचीन भारत और अर्वाचीन भारत को 2 को कंबाइंड करके जब भी पढ़ लीजिएगा तो 20 से 25 प्रश्न जो है आप सिक्योर हो जाइएगा। और गुजरात भी 5 से 7 आपको रह सकता है। तब अभी जो लोग पढ़ चुके हैं वो क्या करिए, जल्दी में रिवीजन प्राचीन और अर्वाचीन को दे दीजिए, अब गुजरात के संस्कृति को दे दीजिए, क्योंकि 10 में से 6 तो संस्कृति ही रहेगा अगर 10 आया तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब आइए, आप सब लोग को एक सूचना दे दें कि जीपीएससी के नए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए 27 अप्रैल को शाम को 5 बजे एक फ्री सेमिनार रखे हैं अहमदाबाद में। ये नए परीक्षा पद्धति से होगा, अचानक नहीं आ जाना है। जिसको आना है वो रजिस्ट्रेशन करा ले,
इसका रजिस्ट्रेशन लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे करा सकते हैं। और नहीं तो 9428804128 और 7043771326 पर संपर्क कर लीजिए। अब आइए, अब जब भी आप पढ़िए राज्य व्यवस्था को तो ये 3 भागों में बांट कर पढ़िएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके सर के पास 25 साल का अनुभव है। सर पागल और बेवकूफ़ नहीं थे कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और ये सब पर आपको इतना ज़्यादा पढ़ाए हैं। जो आप देख रहे हैं कि आप थक गए हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि अभी एगो संधियों पढ़ेंगे, तब शीत युद्ध और गुट निरपेक्षता पढ़ेंगे। अब जब भी पढ़िए तो ये डिफाइंड है 3 भागों में। कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको अभी हम पढ़ा रहे हैं, जो आप 368 आर्टिकल पर अभी हैं, खाली कॉन्स्टिट्यूशन मजबूत हो जाए तो 20 से 25 क्वेश्चन, ऐसे टोटल 25 से 30। और ये है जो अभी तक आप नहीं कर पाए हैं, जाएगा यूट्यूब में, फिर भी जो आपने नहीं किया है। 100 गो जो कहे थे योजना लिखने के लिए, समझ गए? 100 योजना पहल कहे थे ना लिखने, ये वही है। सामाजिक न्याय का मतलब ही यही है कि सोशल जस्टिस के लिए सरकार के द्वारा जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो आपको पढ़ना चाहिए, हालांकि वो कम रहेगा। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो आपको एकदम जिसको कहते हैं दबा के पढ़ाए, आप अभी तक में सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे, फिर उसका एक पोर्शन ख़त्म हुआ तो दूसरा मंडे टू फ्राइडे, आप उसको गिनिएगा तो 150 घंटा से ज़्यादा पढ़ाए हैं। तो ये इसीलिए पढ़ाए हैं कि यहाँ बिल्कुल नहीं हिलेगा। खाली करंट अब आपको ध्यान रखना है कि ये वाला सम्मेलन कहाँ हुआ था, उसमें क्या क्या मुख्य बात हुआ। तो इस दोनों पर अगर अभी 2 दिन आपके पास कंटेंट नहीं है तो बंधारण पर आपके पास, बड़ा बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन कम से कम गुजरात में आपसे ज़्यादा एनरिच मटेरियल किसी के पास नहीं है। तो आप अगर उसको खाली रिवीजन कर जाएंगे तो ये जो है ना 90% क्वेश्चन फंसा देगा। 10 इसलिए 368 आर्टिकल पर हैं, आगे बाकी है। समझ गए बात को? अब आइए, तार्किक और बौद्धिक क्षमता, इसीलिए आपके सर उसको इग्नोर करते रहे और दूसरा सेक्शन पढ़ाते रहे कि 10 से 15 क्वेश्चन के बीच ही ये आएगा। हमेशा ध्यान रखना है, अगर कोई चीज़ खाली प्रीलिम्स में है अब मेंस में नहीं है, तो उन चीज़ों को छोड़ देना जो प्रीलिम्स मेंस दोनों में है, और उसके जगह पर खाली प्रीलिम्स वाला तैयारी कर लेना, इसी का नाम हुमायूं है। कि हुमायूं को प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करना था, शेरशाह से भी लड़ना था और अपना जो है राज्य भी मजबूत करना था, लेकिन वो खाली तार्किक कसौटी पढ़ लिया, हमीदा बानो बेगम से विवाह कर लिया, तो उधर बदर भटकते रहा। तो कहने का मतलब कि हाँ, अगर इसको इग्नोर करने पर हम पीटी फेल हो जाएंगे तब नहीं करेंगे इग्नोर, लेकिन इसको इग्नोर करने पर दूसरा कोई सेक्शन से हम इसको मैनेज कर सकते हैं और वो हमको मेंस में साथ दे रहा है, तो जितना घंटा यहाँ लगाइएगा फिर उस पोर्शन को मेंस में करने में उतना घंटा दोबारा लगाना पड़ेगा। आज आपको खुल के बता रहे हैं, इसीलिए हम इन सेक्शन पे ध्यान कम देते हैं। आप कहिए कि हमको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन देना है, तो हम कहेंगे पहले यही पढ़िए। तो 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में संभावना बनता है। देखिए, हमारा सेमिनार तक अलग होता है, क्योंकि अभी हम आपको जवाब देंगे कि क्या जीपीएससी यूपीएससी जैसा हो गया तर्कों के साथ। तो आईएएस का फ्री सेमिनार 27 अप्रैल को है, लेकिन ये 10 बजे है, 5 बजे नहीं है शाम को। 5 बजे जीपीएससी का सेमिनार है, दोनों का रास्ता अलग है। आईएएस से जीपीएससी हो सकता है, जीपीएससी से इसका पीटी नहीं निकलेगा, गारंटी के साथ बताते हैं। अभी वाला भी सिलेबस पे नहीं निकलेगा, तो इसका अलग से सेमिनार है 27 अप्रैल को सुबह 10 बजे। बाकी सब वही बात है कि नीचे लिंक होगा, देख लीजिएगा, वो सब हटाइए, हम ज़्यादा प्रचार पे नहीं भरोसा करते हैं। अब आइए इकोनॉमिक्स। भारत और गुजरात का अर्थतंत्र 25 से 30 प्रश्न देगा ये।
जिसमें भारत से 20 से 25 रहेगा और गुजरात में 2 से 5 क्वेश्चन रहेगा। हरदम ध्यान रखिएगा, ट्रेडिशनल एकदम किताब का नाम लेके बोल रहे हैं कि लाल एंड लाल, वो हमेशा 12 से 18 रहेगा। और पहला लाइन अगर स्टेटमेंट वाला होगा तो पहला लाइन लाल एंड लाल होगा, दूसरा करंट होगा, मतलब समझे उसका थ्योरी पार्ट, तो वो होगा 5 से लेके 10 तक। और शुक्रवार को बोल रहे हैं अगर हम मैनिपुलेट करेंगे तो 2 दिन न कर सकते हैं। ये वीडियो 2 ही दिन तक अगर गलत बोल रहे होंगे चलेगा। संडे को पेपर आएगा, आप तुरंत आ जाइएगा कि सर 25 को क्वेश्चन तो करंटे है खाली इकोनॉमिक्स में, तो आप देख लीजिएगा। परसों भी 3 बजे हम यहीं खड़े मिलेंगे आपको कि लेकर आइए पेपर, देखते हैं। अब आइए भूगोल। जीपीएससी के तैयारी में भूगोल एकदम इकोनॉमिक्स के बराबर रहता है, 30 से 35। अगर कोई आदमी फिजिकल ज्योग्राफी को जीपीएससी में इग्नोर कर दिया, यूपीएससी में कर दिया तो चलेगा, तो वही बात है कि उसको जीपीएससी इग्नोर कर देगा। यानी सविंदर सिंह 12 से 15 क्वेश्चन आपको देगा ही देगा। विश्व का भूगोल जैसा आईएएस में रहता है वही रहेगा। भारत का भूगोल 15 से 20 रहेगा और गुजरात का भूगोल 5 से 7। मतलब कि अगर भौतिक और भारत ये 2 मजबूत है तो 22 से 25 क्वेश्चन आपका जो है खाली ये 2 जगह से आप मैनेज कर लीजिएगा। अब आइए, मेरे लिए सबसे बेहतरीन कोर्स यही होता है 12वां पास के बाद जो 3 साल पढ़ता है, क्योंकि इस कोर्स में एक्सपेरिमेंट का खूब मौका मिलता है। 3 साल है ना, पेपर कहीं बदला तो अगला साल एक काम करो वैसे पढ़ाने लगो। तो इसका सेमिनार आईएएस वाले के साथ है सुबह 10 बजे, क्योंकि मेरा मानना है कि पहले ही बार में साइकिल चलाने लगे तो हवाई जहाज़ नहीं चला पाइएगा। यानी अभी आप 12वां पास किए हैं और अभी ये तलाटी सोच लिए तो गर्त में चले गए। अभी तो आपको आईएएस सोचना चाहिए, क्योंकि ताड़ से गिरिएगा तब खजूर पे अटकिएगा। खजूरे काटने गए वहाँ से गिर गए तो कहाँ अटकिएगा। तो धोरण 12 25 सू वाले के लिए 27 अप्रैल को सुबह 10 बजे ये सेमिनार जो है रखा गया। अब आइए विज्ञान टेक्नोलॉजी। 20 से 25 यहाँ इसलिए रखे हैं कि इसका मेजर पार्ट जो है वो सांप्रत प्रवाह में दूसरे तीसरे ढंग से दिखने लगता है। जीव विज्ञान यानी 2 दिन अगर है तो रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। 0 से 3 प्रश्न। 2 दिन में फिजिक्स नहीं देखना है, 2 दिन में केमिस्ट्री नहीं देखना है 0 से 1। अभी सीधा ध्यान लगाना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। जो लाल वाला किताब है मेरा गुजराती वाला, ट्रेडिशनल 6 से 10 रहेगा, इसमें करंट ज़्यादा रहेगा 8 से 12। अगर आप बिना परेशान हुए, जो आज का लड़का, आप नहीं, हमारा विद्यार्थी परेशान नहीं होता है, जो लड़कवा है बाहर, वो जो इसको रोज़ टेलीग्राम में 50 गो क्वेश्चन चाहिए, उसके बिना पेट नहीं भरता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि पेट भरने से नहीं होता है, प्रोटीन और विटामिन कितना खाए हैं वो महत्वपूर्ण है। पेट तो वो पॉपकॉर्न जो है ना, वो अगर आधा किलो खरीद लीजिए तो शायद दिन भर भूख नहीं लगेगा, लेकिन वो उजरका पॉपकॉर्नमा से होता कुछ नहीं है, समझ गए। और आप अगर खाली 2 गो भाखरी या 1 गिलास दूध पी चले जाइएगा तो 1.5 किलो पॉपकॉर्न से ज़्यादा ताकत मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप रोज़ कितना करंट पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण है कि विषय से लगते हुए कितने करंट रोज़ पढ़ रहे हैं। तो क्रॉनिकल में हम पहले ही आपको बताए थे कि जुलाई महीना का जो क्रॉनिकल है वहाँ से लेकर के अप्रैल तक का आप पढ़ जाइए। यहाँ जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो है दिख जाएगा। अब आइए, अब अलग से सांप्रत प्रवाह जो है ये 40 से 50 प्रश्न आपको देगा। तो ये जो था ये हमने आपको बता दिया कि ये सेगमेंट है, लेकिन अभी हमारा ये पूरा नहीं हुआ। अब अंतिम में आते हैं। पहले तो ध्यान रखना है, इतिहास कभी भी तैयारी करते समय इग्नोर नहीं करना है। कोई भी कितना भी महान नहीं, महानतम से महानतम नया शिक्षक
यूट्यूब में आकर के जो है बोले तो उसकी बात सुन जरूर लेना है, इग्नोर कर देना है। इतिहास पढ़ना ही पड़ेगा, संविधान पढ़ना ही पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना ही होगा, भूगोल पढ़ना ही होगा। अब प्रश्न हल करने की पद्धति, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता है ABCD वाला, ऐसे सबसे आसान कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो यहाँ कोई प्रकार का एनालिसिस काम नहीं आता है। याद है नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र मोदी में टिक मारेगा, आने तो कोई महानुभाव हो सकता है अमितो शाह मार दे, नहीं मालूम है तो नहीं पढ़े हैं तो भी हो सकता है। एक आध और महानतम है जो खाली फार्म भरा है, राहुल गांधी मार दे, समझ गए। तो इसलिए यहाँ दिमाग नहीं काम करता है, यहाँ जो याद है ना वन लाइनर में वो काम करता है। जब आपको 2 स्टेटमेंट वाला सवाल दे और तब अगर आंसर ABCD दे, प्रश्न को हल करने का तरीका बता रहे हैं, तो हमेशा ध्यान ये रखना है कि दोनों स्टेटमेंट में पहले ये देख लेना है कि गलत तो कोई नहीं है। जैसे ही ये गलत हुआ, आंसर B और C नहीं होगा। देख लीजिए, क्योंकि B में होता है केवल 2 और C में होता है 1 और 2 दोनों। या जैसे ही पहला गलत हुआ तो A और C नहीं होगा। इसलिए नकारात्मक पद्धति से जाइएगा खोजने कि पहले आप 2 स्टेटमेंट को पढ़ के देखिए कि गलत कौन है। अच्छा, नहीं आपको नकारात्मक पद्धति से जाना है, ISA ऑफिसर बनना है, पॉजिटिव होता है IS, और पुलिस हमेशा शक से देखता है, उसका काम ही वही है। अब आप नहीं उसके प्रति नकारात्मक हो जाइएगा। तो अगर आप पॉजिटिव में देखिए तो ये स्टेटमेंट सही है, अगर पता चल जाए कि एक सही है तो चांस बनता है A और C का, D नहीं होगा। अब B भी नहीं होगा। अब एक तो सही हो गया तो केवल 2 कैसे होगा? सकारात्मक सोच के देखिए कि अगर एक सही हो गया तो या तो केवल एक सही हो सकता है, केवल 2 तो कभी नहीं अब हो सकता है सही, और ना ही 1 और ना ही 2 भी नहीं हो सकता है। तो या तो आप दोनों में नेगेटिविटी खोज करके पता कर लीजिए, और या तो दोनों में पॉजिटिविटी पता करके खोज लीजिए। अब आइए, अगर आंसर 3 स्टेटमेंट वाला है तो 3 स्टेटमेंट वाले में ABCD में ध्यान ये रखना है, सबसे पहले देखिएगा केवल 1, 1 2, 2 3, 1 2 3 स्टेटमेंट ऐसा आ गया। एक उदाहरण, सबसे पहले अगर अपने को ये पता चल जाए, देखिए फ्रीक्वेंसी किसका ज़्यादा है, ठीक ना, उसको पढ़िए और पता चल जाए कि ये गलत है, तो अपने को आगे खोजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर 2 गलत हो जाए तो 3 गो अपने एलिमिनेट हो जाएगा, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। और अगर ये सही हो गया, खाली देखते जाइए, अगर ये सही हो गया 2, तो अगर ऐसा ऑप्शन है या नहीं तो यहाँ पर एक ऑप्शन फिर से केवल 3 भी हो सकता है। तो अगर 2 सही हो गया तो C नहीं होगा, ई कन्फर्म हो गया। ई वाला ऑप्शन में केवल 3, एक भी नहीं होगा, अकेला, ई भी कन्फर्म है। तो अब देखना क्या है, सो ध्यान दीजिएगा, तीसरा स्टेटमेंट सही है कि गलत। इस वाले ऑप्शन में तीसरा सही है माने D ही है, फिर पहला नहीं पढ़ना है, पहला को सही होना ही पड़ेगा, समझ गए। अगर तीसरा गलत है तब भी नहीं पढ़ना है, तब भी ही आंसर होगा, 1 और 2 सेट है। इसीलिए आपको कहे हैं कि जब हम पढ़ाते हैं तब पढ़िए। अब जरा बोलिए तो कि कंटेंट में नहीं याद होगा तो कौन सा फार्मूला काम आ जाएगा, और कौन सा टेस्ट सीरीज दिया हुआ काम आ जाएगा। अब आइए, अब अगर 4 स्टेटमेंट वाला सवाल आता है, ठीक है, नहीं बनाना है 4 वाला,
अच्छा, तो 4 वाला अगर सवाल आता है तो इसमें देखिएगा ऐसा ऑप्शन आएगा, केवल 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, और नहीं तो आएगा 1 2 3 1 3 4 2 3 4 1 2 4। देख रहे हैं, यही 2 गो होगा। ई वाला अगर सवाल आए ना तो इधर से खोजना शुरू करिए, नीचे से जाने का। चौथा अगर सही है तो तीनों सही है, आगे सोचना ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। समझ गए ना? इसीलिए कह रहे हैं कि केतनों आज जो है वो लंगड़ा घोड़ा दौड़ेगा, वो नयका टीचरबा लोग जो बताता है। हम लोग जो है इस फील्ड के संत मुनि, मतलब कि क्या हो गए हैं, क्या नाम है उनका, दुर्वासा मुनि, विश्वामित्र मुनि, वो सब अभी कुछ नहीं है। वो सब हम लोग के साथ जो है नहीं करते हैं उसको झोला ढोने वाला। अब देखिए, तो मान लीजिए कि ये गलत निकल जाए, तब इसको खोजिए। ई गलत है और ई सही है तो सी आंसर है। ई भी गलत हो गया तब इसको खोजिए। ये सही है तो बी आंसर है, गलत है तो ए आंसर है, क्योंकि एक को तो सही होने हैं। बात समझ गए? और इस वाला सवाल में कभी एक को नहीं खोजना है, वो सही है, क्योंकि चारों में है ना। देख रहे हैं ना? तो ऐसे करके उत्तर को कई सारे देखिएगा आप, ये प्रोसेस करके तो कल परसों आप 8 से 10 प्रश्न जो है ना जानते हुए सही कर दीजिएगा। अब देखिए, तो इसका ट्रिक बताते हैं। क्या देख रहे हैं? 1 2 3 1 2 4 2 3 4 1 2 3। इसका मतलब ये है सबसे पहले कि एक को पढ़िए कि सही है कि गलत है। एक अगर गलत हो गया ना तो मेहनतें नहीं करना है, 2 3 4 होगा आंसर। देख रहे हैं ना? अगर एक गलते निकल गया तो अब क्या बचता है? अब ये 2 3 4 ही होगा। अब मान लिए कि एक सही निकल गया, तब एगो ये तो पता चल गया कब सी नहीं होगा, वो 2 3 4 नहीं हो सकता है। अब फिर देखिए, तो दिखाई दे रहा है कि 2 बार बार आ रहा है ऐसा आंसर, तो फिर उसको पकड़िए। ऐसे करके जिसकी बारंबारता ज़्यादा हो आंसर में, पहले उसको सच करिए या झुठलाइए। झुठला दिए ना तो ज़्यादा मज़ा है, एक के में आंसर निकल जाएगा अगर वो सच गलत निकल गया तो। अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है, यही एक है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर कल आ गया, अभी तक जीपीएससी में ऐसा आया नहीं, अगर एक ऐसा लिखा का जाए, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि इसमें कौन वाला गलत है। समझ गए? 4 में कोई एक सही है, 4 में कोई 2 सही है, 4 में कोई 3 सही है, चारों सही है। देख रहे हैं ना? ई वाला थोड़ा सा मेहनत वाला गप है, लेकिन इसमें क्या है कि नेगेटिव होके खोजना है, तब जल्दी आंसर पकड़ाएगा। अभी तक जो सम्राट शिरोमणि बताता है अपने को आईएएस में, वो भी इसको डील नहीं किया है यूट्यूब में आके, वो जो बकवासी करते रहता है दिन भर। अरे भाई खरमा, अब सुनिएगा आगे, लेकिन आज तक नहीं बता पाया है। गुरु परशुराम भी नहीं बता पाए हैं अभी तक। समझ गया ना? वो यूट्यूब में जो है, तो आज हम बताते हैं आपको। पहला स्टेटमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा में कोई एक अगर गलत हो गया ना तो ई नहीं होगा। इसमें भी है, आप नेगेटिव जा सकते हैं। 4 गो, क्योंकि ये थोड़े कह रहा है कि 4 सही है कि गलत, चारों पढ़े। अगर एक गलत हो गया ना तो इसका मतलब अब आंसर यहाँ से होगा। 2 गो गलत हो गया ना तो आंसर यहाँ होगा। तो इसको नीचे से खोजना थोड़ा कठिन है, लेकिन नीचे से जो है आप इसको खोजिएगा। और एसर्शन रीजन के सवाल को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया जो सब तरीका है वो ये है कि पहले सी और डी खोजा जाता है। मतलब ए जो है, अब आजकल 1 और 2 कर दिया है, ए आर नहीं रखा है। अगर पहला स्टेटमेंट गलत हो जाए तो डी ही आंसर है।
क्योंकि आपके पास ऑप्शन यही है कि एक खोटू छे आ बे साँचू छे। समझ गए? अगर दो खोटू हो गया तो आंसर सी ही होगा, क्योंकि आपके पास आंसर क्या है, एक साँचू छे अब एक खोटू छे। दिक्कत है जब दोनों साँचू छे तब आपको ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए क्योंकि लगाइए पहले स्टेटमेंट में। देखिएगा कि ये लाइन अगर आपको लगे कि एकदम सही है क्योंकि लगाने के बाद भी, तो ये सही है, ए आंसर है, और नहीं मैच कर रहा है तो बी आंसर है। अब आइए आपके इस पर आते हैं। नेचर हो गया, हल करवानी पद्धति नेचर में ही हो गया 1 2 3 4। सू पेपर यूपीएससी जेबू हंसे, तो हम आज बता रहे हैं कि ना कभी था, ना कभी है, और ना कभी होगा। उसका रीजन बता देते हैं, अभी तुरंत देख लीजिए। 200 मार्क का अगर पेपर यूपीएससी में होता है और मेरिट क्या जा रहा है 80, तो गुजरात का लड़का जब यूपीएससी का पेपर देने जा रहा है तो इसमें क्या गो आता है 200 पूरे गुजरात से। अब वो आनंद मोहन को भी ले लीजिए गुजरात में, वो अलग मुद्दा है। समझ गए? कल को आपका बस चले तो सुरेश श्रीवास्तव को कह दीजिए गुजराती है, लेकिन नहीं, डैश भाई के बाद बोला सांग मोहन सांगली, ये कहाँ से गुजराती हो गया भाई? तो ध्यान रखिएगा, जो प्रॉपर गुजराती लड़का है वो 200 है। चलिए 100 ग्रेस दे देते हैं, खुश हो जाएगा लड़का, 300 है। ठीक, तो आप ये बताइए कि 200 नंबर का क्वेश्चन लेवल वैसा पूछने पर गुजराती 300 पास कर पाता है। तो अगर जीपीएससी का ये पेपर उसी लेवल का हो, रिजल्ट 3000 आएगा, तो मेरिट कहाँ जाना चाहिए? अगर लेवल वही है तो अभी ये सोच के देखिए कि अगर 20 अप्रैल को पेपर का लेवल वही हो, रिजल्ट 3000 आएगा, और वही बच्चा 25 मई को यूपीएससी देने जाएगा, तो 300 लड़का पास करेगा 80 नंबर में या 90 नंबर में। तो ये बताइए कि 300 से अगर इसको 3000 किया जाए तो मेरिट को 70 आना चाहिए ना? मेरिट घटेगा ना। वही अगर लेवल एक ही है तो यहाँ भी तो परीक्षा में 300 लड़का 90 नंबर ला पाएगा। तो इसका मतलब 301वां को जो है यूपीएससी में भी 89 आना चाहिए, यहाँ भी 89 आना चाहिए। तो जब आप उसको 3000 में ले जाइएगा, तो ये तो जिस दिन जीपीएससी में 3000 रिजल्ट पर 70 मेरिट चला जाएगा ना, तब कहिएगा कि ये परीक्षा का लेवल यूपीएससी के बराबर है। स्टेटमेंट देख के नहीं करना है। का है ऐसा तो है नहीं, आप ही खुद से महसूस करिए कि ऐसा तो है नहीं कि जीपीएससी देते समय दिमाग खुल जाता है, ज़्यादा टिक मारने लगते हैं, यूपीएससी में बंद हो जाता है। वैसा कार आता है, दिमाग नहीं आता है। नहीं कार आता है कि खोल दीजिए और टेनिया को ऊपर निकाल दीजिए, भले ना ऊपर से जो है लू चल रहा हो, अरे इसको पहले पड़ाक मार के नीचे करिए, नहीं तो हॉस्पिटल ले जाएगा आपको। आज ये देखे हैं एएमसी लिखा हुआ था, हम क्या, हाँ सही बात है, एएमसी वाला को लू नहीं मारेगा क्योंकि उसको भी टैक्स देना पड़ गया। तो सुनिएगा, तो ये जो है ये तब मानेंगे, समझ गए? तो ऐसा अगर कहिएगा तो मैं यही कहूँगा कि 2017, 2018 और 2019 के पेपर को कह सकते हैं कि आप ये कि यूपीएससी को अप्रोच किया था। कैसे? तो 17 में 400 में मेरिट 113 गया था, तब मानेंगे कि ये पेपर, कारण कि भाई देख लीजिए 400 में 113 यानी 65 से भी नीचे। जैसे ही 3000 रिजल्ट दिया, देख लीजिए उस साल 300 लड़का यूपीएससी में 80 करके आया, और लेवल वही था, तो वाला लड़का 3000 चला गया 113 मेरिट पे। फिर 120 मेरिट आया, ये भी वो लेवल था, हम डासा साहब की बात कर रहे हैं। फिर 115 पे आया, फिर 140 पे आया, यहाँ तक मैनेजेबल है क्योंकि 70 हुआ, 400 का पेपर है। और जब 180 मेरिट जाने लगा तो इसका मतलब 90 गया, तो इसका मतलब वो पेपर कहीं न कहीं जो है नीचे था।
माने यूपीएससी से। तो इसलिए अगर कल के पेपर पर 3000 बच्चे का जब रिज़ल्ट आए, अब वो रिज़ल्ट चला जाए 70, 68, 72, तो कहेंगे हम लोग कि पेपर उस लायक है, और नहीं तो नहीं है। और देखिएगा क्लास के बाद मतलब परीक्षा के बाद आपका एकदम डिटेल्स लेकर आ रहे हैं। मेंस तो है ही नहीं यूपीएससी के लायक, ये हम आजे कह देते हैं। एगो खाली आपको दिखा करके बस अब पढ़ाते हैं, सुनिएगा। 10 प्रश्न, पहला यहीं पे डिफरेंस है 150 शब्द में। अब 5 प्रश्न 200 शब्द में। तो बच्चा 3 घंटा में कितना पेपर लिखा, कितना शब्द लिखा? 1500 और 1000। जीपीएससी में अभी भी आप 3 घंटे में 2500 शब्द लिख रहे हैं। यूपीएससी में 10 प्रश्न 150 शब्द, अगला 10 प्रश्न 250 शब्द है, ठीक ना। तो यूपीएससी में 4000 शब्द लिखा जा रहा है। पहले तो ये स्पीड में कितना का गैप आ गया देख लीजिए। 3 घंटा में 1500 शब्द आप कम लिख रहे हैं। इसलिए इतने में ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अभी आप देख लीजिए कि पूरा गुजरात का कोचिंग वाला बोला कि ये सिलेबस यूपीएससी जैसा हो गया हमको छोड़ करके। हम 20 के बाद बोलेंगे हमको मेरिट जिस दिन 70 गया उस दिन पेपर यूपीएससी था, अब मेरिट अगर 100 गया तो पेपर तलाटी थोड़ा सा ऊपर था। चलिए बस बंद कर दीजिए।